साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बोने खाने की ज़मीन कौन लोग इस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। और बताया ये भी जाता है कि इस ज़मीन पर स्टे है और स्टे के बावजूद किस तरह से ये डिमार्केशन हो जाती है, सड़कें डल जाती हैं और किस तरह से जो है अवैध तरीके से नाले को छाप दिया जाता है। वो तमाम प्रकरण आपको दिखा रहे हैं, वीडियो को शेयर करें। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम इमरान अली है जी। ये क्या मामला है, स्टे होने के बाद भी यहाँ पर काम चल रहा है? भाई स्टे होने के बाद में ये सारी कमी प्रशासन की है। हाई कोर्ट के स्टे वो भी हैं जी, और यहाँ के भी बाज़ार के भी हैं, ये सिटी के देहरादून के एसडीएम के यहाँ का भी है, सदर डीएम का यहाँ का भी है, सिविल कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का भी है। लेकिन यहाँ कोई काम हमारी समझ में तो आ नहीं रहा कि सरकार इसका क्या करेगी क्या नहीं। कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। ये भी तो सरकारी संपत्ति है जहाँ पर हम भी सरकारी संपत्ति है। अब यहाँ हम करें क्या? यहाँ माफिया लोग आते हैं, कैंट में जाते हैं तो कैंट में एक प्रधान है सुलेमान नाम का, उसने वहाँ रिश्वत खिला रखी लोगों को। वो चरकते नहीं, उनके कान में जूं नहीं चलाती, समझे। अब यहाँ हम पुलिस की तरफ चलते हैं, अब पुलिस का भी यही हाल होगा क्योंकि पुलिस यहाँ कार्रवाई नहीं करती। कौन सा थाना पड़ता है? पटेल नगर। कोई कार्रवाई नहीं करती, आती जाती वो हाल हो रहा है कि जैसे किसी के खेत की रखवाली करी जाए। एक डॉल पे खड़ा कर दिया हार, पंछी उड़े ना उड़े मक्खी खा जाए सारी। ये सड़कें किसने डाली हैं? सड़कों की डिमार्केशन इन्होंने डाली, माफिया लोगों ने। क्या नाम है इन लोगों? जैदी है और जैदी का भाई है और मासूम है, मासूम का वो है भाई है, असगर है। बहुत लोग मिले हुए हैं। एक यहाँ का कारगी का एक और आदमी भी अभी मालूम हो रहा है, वो भी इनके गैल मिला हुआ है। अच्छा चाचा, एक सवाल है चाचा, जैसे कि मिले हुए हैं ये। जैसे कि ये जब यहाँ पर प्लॉटिंग हो जाएगी, जैसे विभाग भी संज्ञान नहीं, अगर किसी भी तरह से विभाग संज्ञान नहीं लेता और ये एग्रीकल्चर जमीन बेच दी जाती है, जब लोग यहाँ पर मकान बना लेंगे उसके बाद में फिर जो परेशानी है लोगों को आएंगी उसका कैसे होगा? वो तो लोग वो खुद देखें, और पहले तो हम खुद ही देख रहे हैं। या तो हम यहाँ मर जाएं, है जी, और या फिर हम अपने बाल बच्चों को ना पालें। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे संज्ञान में बात डाल लो, एक तरफ हम संज्ञान में बात डाल रहे हैं। फोटो हमने निकाल के भेज दिए, वो भी कुछ नहीं हो रहा। पुल जब वो बना रहे थे, पुलिया शुरू जब स्टार्टिंग हुई और उसको बंद करा जा रहा था, जो ऊपर से बहाव का पानी आता है जी, उसको बंद कराया जाता, वो कम से कम भी 100 मीटर से ज़्यादा था, उस वक्त 150 मीटर के लगभग था हमारी होश में। लेकिन जब भी हमने फोटो निकाल के भेजे, कोई एक्शन नहीं हो रहा भाई। क्या लगता है सीएम साहब को देखना चाहिए इस मामले को? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति भी हड़पी जा रही है। संपत्ति भी है और हमारा तो इन्होंने बिल्कुल परेशानी खड़ी कर दी, कोई सुन ही नहीं रहा। आज हमको 23 साल हो गए लड़ते इसमें, और स्टे भी हैं फिर भी नहीं मान रहा, हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहा। बताइए कौन सी सरकार को मानेंगे और कौन सी सरकार यहाँ काम करेगी? हमारे समझ में तो आती नहीं। सिर्फ वहाँ चिल्लाते हैं कि कानून है कानून है कानून है कानून। क्या हमारी समझ में आ रहा कौन सा कानून है? बेगुनाह लोगों को पकड़ के छेड़ गिरा। अभी हम कुछ करें तो पुलिस हमको पकड़ के लेके चल देगी, तुमने झगड़ा क्यों करा? बताइए। हम या तो हम अब अपनी गर्दन कटा दें, और काट ही रहे हैं, कट की गर्दन तो ये काट ही रहे हैं। बताइए कितने आदमी आते हैं माफिया लोग और हमको जान से मारने की, काटने की धमकी देते। जैदी के बारे में बताया जाता और भी जमीनें इसने और भी है। ये यहाँ बिंदाल का पुल है, यहाँ की जमीन की डिमार्केशन की जाए, जो कैंट की है सरकारी जमीन, वो 40 बीघे जमीन थी और वो इस वक्त मौके पे 80 और 75 के लगभग है। दिन हो गए इन्होंने डिमार्केशन कर? 3-4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कितने लोग आए होंगे? कम से कम भी 30-40 लोग थे। औजार लेके आते हैं जी, औजार लेके? हाँ, औजार लेके आते हैं यहाँ, और हमको बाकायदा कहते हैं इनकी हिम्मत क्या है कि यहाँ जाए। पुलिस से नहीं डरते? पुलिस से डरते तो ऐसी बात क्यों करते हैं? टीएम मैडम के पास गए हैं आप? हाँ, तो डीएम के यहाँ से, तो डीएम के यहाँ से भी, मसूरी एसडीएम के यहाँ से भी, दोनों के यहाँ से स्टे हैं जमीन। इतना सब कुछ होने के बाद, स्टे होने के बावजूद चल रहा 23 साल शुरू हो गए, सारे जब जगह है ये तो। और मैं दिल्ली भी भेज दिया एक लेटर बना के, वहाँ से भी जवाब आया, लेकिन ये नहीं डर रहे भैया किसी से भी। किससे डरेंगे?
अब हम क्या कर सकें भाई, किससे डरेंगे? या तो कोई आदमी कोई इस तरह का हो या मर जाए या मार दे, हमारे बस का धंधा तो ये है नहीं, क्योंकि हम मजदूर आदमी, बच्चे पालें, क्या करें? हम तो 23 साल हो गए मजदूरी कर करके इसमें लगा रहे हैं, और ये किसी से नहीं डरते। रात को देख के रात को काम करते हैं, दिन में देखे दिन में काम करते हैं। जेसीबी चाहे वो चला दें, 40-50 आदमी आते हैं औजारों के साथ, हैं जी, और हमको ललकारते भी हैं। हम करें तो करें, क्या करें? वो उनकी जेब में पैसा है भाई, ये जो कुछ भी है खरीद रखा। देखिए ये जो कैंट है, ये नक्शा किस तरीके से पास कर रहा है। ज़मीन पे स्टे भी हैं, और हमने इनको बार बार आगाह कर रहे हैं कि ज़मीन पे स्टे हैं इसमें, लेकिन नक्शा भी पास होता है, सब कुछ हो रहा है, कोई आगे नहीं देखता किसी तरह का भी। डीएम मैडम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, मेहरबानी होगी आपको, हम भी और आप हमारे बच्चे भी दुआएं देंगे, इन लोगों से हम हमारे को बचा ले। ये तो हमारी कास्ट की ज़मीन है, और ये जो बिंदाल नदी है बराबर में चल रही है, इसमें कम से कम भी 8-10 फुट ज़्यादा पानी चलता है। और देखिए किस तरह की ये ढांग है, ये हमारी ज़मीन भी इसने काट के घेर रखी नीचे नदी में, हमारा नंबर है इसमें। और ये जो सामने ज़मीन दिख रही है, ये माफिया इसको भी घेरने के चक्कर में, अगर यही हाल चलता रहा तो ये करेगा इसको तो भाई इसकी ये करी जाए कि कितनी ज़मीन इसने लेता है और कितनी उसकी फर्ज बताती है। यहाँ नीचे बिंदाल नदी का जो पुल है, उसकी बराबर में ज़मीन जो है 40 बीघे करीबन होगी, 40-45, वो आज 80-85 बीघे ज़मीन है। सारी बिंदाल नदी को बंद कर दिया, सरकारी ज़मीन को। बिंदाल नदी को भी ले लिया इन्होंने। हाँ जी, देखिए मौके पे इनके कागज चेक कीजिए ना, कितनी जमीन थी और कितनी बना दी गई, मकान खड़े हुए हैं उसमें, कैंटोनमेंट सोया हुआ है, नक्शे बनाता है, वहां से पैसे लेता है बस। आज मुझे ये मजबूरी कहनी पड़ रही। तो डीएम साहिबा को इस तरह के अधिकारियों का भी संज्ञान लेना चाहिए। हमको लेना चाहिए। ये मिलिट्री का ऑफिसर इस पे संज्ञान नहीं ले रहे, हालांकि हमने कागज भेज दिए, कितने भेज दिए। की बात करें, फिर से एक बार उसी जमीन चांचक क्षेत्र में आए हुए हैं, और बड़ी चिंता की बात है, तमाम तस्वीरें दिखाने के बावजूद अधिकारियों ने कैसे जो है आंखें मूंद ली हैं। वजह, सबसे बड़ी जो चिंता की तस्वीर है इस प्लॉटिंग पर, वो है नदी। एक बार कैमरामैन से कहूंगा बराबर में ये नदी दिखाएं। यहां पर नदी नालों के बराबर में किस तरह से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, आज उसका पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि बताया ये जाता है कि विभाग द्वारा कहा यह जाता है कि नदी और नालों के बाद 10 मीटर छोड़कर प्लॉटिंग होती है। अभी प्लॉटिंग पर भी बात करेंगे कि प्लॉटिंग वैध है या अवैध है। वैध इसलिए नहीं है कि एग्रीकल्चर जमीन है और अधिकारियों का संज्ञान है। पीडब्ल्यूडी, एमडीडी, तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, सबको इस बात का इल्म है कि एग्रीकल्चर जमीन है। और चिंता की बात यह है कि पता होने के बावजूद इस पर रोक क्यों नहीं लगती। भू माफिया कहेंगे उन लोगों को, क्योंकि अधिकारियों का संरक्षण लगता है। पहले जब यहां पर गांव के लोग विरोध करते हैं कि उन भू माफियाओं ने नाला भी छापा है, अधिकारियों द्वारा नाला नहीं छापा गया। जिन लोगों ने इस जमीन को, अवैध प्लॉटिंग जो है ये, यहां पर मट्टी को प्रॉपर तरीके से खेत खत्म कर दिए जाते हैं और ये यहां पर खड़ी ईंट लगाकर रास्ते बना दिए जाते हैं। क्या ये तस्वीरें अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही हैं? और अगर नहीं पहुंच रही हैं तो कब पहुंचेंगी? जब ये भूमाफिया तमाम उत्तराखंड को निगल जाएंगे, खा जाएंगे। नहरों की जमीनें नहीं छोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर जमीनों को R3 दिखाकर भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और वही खेल यहां पर शुरू हो चुका है। भोली भाली जनता के साथ फिर से कपट होने जा रहा है, क्योंकि बराबर में नदी है, नदी के जस्ट बराबर में प्लॉटिंग है। कोई पूछता नहीं है, ना तो विभाग द्वारा कोई पूछता है और ना ही इन भूमाफियाओं द्वारा कोई पूछता है तो सिर्फ धोखा, फरेब, और उस धोखे और फरेब से किस तरह से यहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डीएम सोनिका मैम से भी
चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे इस तरह के भूमाफियाओं पर रोक लगाई जाए, क्योंकि भोली भाली जनता को नहीं पता होता कि ये एग्रीकल्चर ज़मीन है। वो लोग इसको खरीद लेते हैं कम रेट की वजह से। जब सारे राज खुलते हैं, सारे पत्ते खुलते हैं, तो आम जनता पर चलता है बुलडोज़र। क्योंकि बताया जाता है कि जो नहर के बराबर में महज प्लॉटिंग है, ये इस वक्त की प्लॉटिंग जो आप देख रहे हैं 10 मीटर बाद ये प्लॉटिंग होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल पुश्ते पर प्लॉटिंग है। अब इसका कब लिया जाएगा संज्ञान? कौन लेगा इसका संज्ञान? इन पर कब रोक लगेगी? लगेगी क्योंकि धाकड़ धामी जोश में है। क्योंकि नकल विरोधी कानून जब एक दिन में बनाया जा सकता है, तो इस तरह के भूमाफियाओं पर भी रोक लगाई जा सकती है, जो चूना लगा रहे हैं लगातार सरकार को और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं किस तरह से इस भूमि को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है और कैसे पटवारियों द्वारा इनके कागजात बन जाते हैं, कैसे कचहरियों में इनकी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। ये एक सवाल है। तो कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भू कानून होना चाहिए, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ पर उत्तराखंड की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और लगातार ये बेची जा रही हैं और इन पर रोड डाले जा रहे हैं। हालांकि तमाम गांव के लोग विरोध में हैं कि किसी के साथ छल ना हो जाए, कपट ना हो जाए। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगातार इस तरह की ज़मीनों का भोली भाली जनता हो रही है शिकार। इस तरह की ज़मीनों को लेकर फिर उन पर मकान बना लिए जाते हैं और फिर विभाग आते हैं नहर वाले, कहते हैं कि 10 मीटर दूरी पर आपका मकान होना चाहिए था, लेकिन आपका मकान तो यहाँ पुश्ते पर रखा होगा। तो फिर विभाग आपकी क्यों सुनेगा? सरकार आपकी क्यों सुनेगी? और वो भूमाफिया जो इन ज़मीनों को बेचकर पता नहीं कहाँ जा चुके होंगे, वो क्यों सुनेंगे आपकी? फिर तो बुलडोज़र होगा, आप होंगे, पुलिस होगी और सरकारों का विरोध होगा। सरकार का क्या दोष है? आप जागिए, आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि नहर के बराबर में आप प्लॉट ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, क्योंकि 10 मीटर की दूरी पर प्लॉटिंग होती है, अवैध प्लॉटिंग है। अगर कोई भी चांचक में इस वक्त प्लॉट लेने का इच्छुक है, वो देखे इस जमीन को। विभाग की भी नजर आ चुकी है इस जमीन पर, लेकिन फिर भी चिंता की बात यह है कि यहां पर रोड के जो है डिमार्केशन हो गई है और रोड निकाल दिया गया है। प्लॉट के लिए यहां पर निशान भी लग चुके हैं। हालांकि कुछ लोग शायद ये प्लॉट खरीद भी चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं लगेगा। उन्हें पता लगेगा जब देर हो चुकी होगी। अभी भी कह रहे हैं कि जागो उत्तराखंड जागो, इस तरह के भूमाफियाओं को पहचानो जो नहर की बराबर में जमीन बेचते हैं, जो एग्रीकल्चर जमीनों को बेचने का कार्य करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग और किसका इनको संरक्षण है? वो तमाम पर्दे उठाएंगे इसी चैनल पर। आप बने रहें, हर दिन आपको अपडेट दिखाएंगे। अधिकारियों से भी बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे ये उत्तराखंड देवभूमि में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है।